जुबा मांझी दीदी के साथ साथ हम भी संसद भवन में शपथ ले रहे होते, लेकिन शर्त क्या होता कि उनकी दलाली करनी होती, जो हमें नहीं आता। हम टाटा पे बोल नहीं पाते, हम जमुना ऑटो पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापन पे बात नहीं कर पाते, हम पलायन पे बात नहीं कर पाते, हम IAS IPS के साथ सवाल नहीं कर पाते। तो भैया हमने यही कहा है कि पारसनाथ टाइगर हैं, आजाद रहना पसंद करेंगे, आपको आपकी गुलामी राजनीति मुबारक हो। कि हम लोग लोकसभा का चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक बात कहा था कि याद रखना गालिब, अगर आप जीत भी गए और हम हार भी गए तो हमारे हार के चर्चे आपके जीत से ज्यादा होंगे। और वो हुआ, जो जीते हैं वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला। जो लोग जीत के गए हैं दिल्ली, वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला। और हम हार के JNU में बैठ रहे हैं, हम हार के इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठ रहे हैं, हम हार के दिल्ली की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं। ये हमारे चर्चे हैं। ये हमने पहले ही कहा था, इसलिए कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, हम लोग झारखंड की जनमानस की हिम्मत बनने आए हैं। हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता करना रहता तो आज आपके विद्युत दादा के साथ साथ और जुबा मांझी दीदी के साथ साथ हम भी संसद भवन में शपथ ले रहे होते, लेकिन शर्त क्या होता कि उनकी दलाली करनी होती, जो हमें नहीं आता। हमें दोनों पार्टियों ने, यानी जिस पार्टी से विद्युत दादा जीत के सांसद बने और जिस पार्टी से जुबा मांझी दीदी जीत के सांसद बनी, दोनों पार्टियों ने हमें ऑफर किया था कि आप सीट चयन कीजिए, आप गिरिडीह से लड़ेंगे, आप रांची से लड़ेंगे, धनबाद से लड़ेंगे। 3-3 सीट हमें ऑफर किया गया था कि आप लड़िए, हमारी पार्टी से लड़िए, आप पे हम लोग करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और आपको हेलीकॉप्टर भी देंगे, कितना दिन स्कॉर्पियो में चलिएगा। हमने एक ही चीज कहा था, हमने एक ही चीज कहा था कि पारसनाथ के जंगलों से निकला हुआ टाइगर है, गर्दन में पट्टा मंजूर नहीं है। हमको मालूम है कि पार्टी से जीतने के बाद क्या होता है, मालूम है। ये मंत्री जी भले अभी मंत्री नहीं रहे, हमको भी दुख है, बूढ़ा आदमी को हटा दिया। हमको भी दुख है, बुढ़ारी समय में इनका साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऊपर से चाचा चाचा बोलते हैं। चाचा के साथ भतीजा ने खेला कर दिया है। लेकिन हमें 2-4 पदाधिकारी कह रहे थे, आपके विषय में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मंत्री जी से एक बार मिलिए। क्या अगर मंत्री जी के पास जाएंगे तो झोला लेके जाना हो। अब पता नहीं झोला में वो क्या लेके जाते हैं, चावल लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, कोयला लेके जाते हैं। लेकिन वो अधिकारियों ने कहा कि अगर मंत्री जी से जाना होगा समस्या के बारे में मिलने के लिए, तो मंत्री जी मिलेंगे बाद में, पहले झोला देना होगा। पता नहीं झोले में क्या होता है। तो यही हाल हमारा होता, यही हाल हमारा होता। अगर हम सांसद बन भी जाते हैं, MP आज अगर बन भी जाते हैं बीजेपी कांग्रेस JMM में जाके, तो यही हाल हमारा होता। हम टाटा पे बोल नहीं पाते, हम जमुना ऑटो पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापन पे बात नहीं कर पाते, हम पलायन पे बात नहीं कर पाते, हम IAS IPS के साथ सवाल नहीं कर पाते। तो भैया हमने यही कहा है कि पारसनाथ टाइगर हैं, आजाद रहना पसंद करेंगे, आपको आपकी गुलामी राजनीति मुबारक हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपने जो भरोसा इस बेटे पर दिखाया है, ये बेटा आपकी 12 गोलियां खाने का काम फिर से करेगा। इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन आपके अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तो इस पूरे झारखंड में, झारखंड के पूरे 32 गांव में जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर हम समय रहेगा जरूर कदम रखेंगे, जरूर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। ये आज आपको हम कह के जाते हैं, भले हमें धनबाद से आने में जमशेदपुर सरायकेला दूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम जरूर आएंगे। इस बात को आपको कह के जाते हैं। आप विश्वास रखिएगा, आपके विश्वास के साथ कोई सौदा नहीं होगा, आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बड़ी आस के साथ आपने उम्मीद जगाई है, बड़ी उम्मीद में आपने आस जगाई है, आज उसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अरे ज्यादा क्या होगा, मौत नसीब होगी ना, मौत किसको नसीब नहीं होगी। कौन यहाँ अमृत पान करके आया है, मरने के लिए हर कोई आया है, लेकिन हम झारखंड को मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। झारखंड की जनमानस उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बात करने के लिए आए हैं, उन पर समाधान करने के लिए आए हैं, और ये तो हम लोग करके जाएंगे।
इसलिए आज जो सरकारें हैं, आज यहाँ भारी संख्या में संथाल समुदाय के लोग हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशल कहना चाहूंगा, अब ये गुरु जी का दौर नहीं रहा। देख लीजिए, हेमंत बाबू इसे अपना घर बना के